हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार। हम लोग जो है क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बहुपद। ठीक है, हम लोग जो है बहुपद को आज हम लोग जो है बेसिक से लेके और आपका एक्सरसाइज नंबर जो है 2.2 को हम लोग जो है इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है शुरू से लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, देखिए दूसरा चैप्टर हम लोग का क्या है, बहुपद। इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, इसको पोलोनोमियल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो पोलोनोमियल्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको देखिए क्लास 10 का ये मैथ आपका। ठीक है, अब हम लोग का जो है बुक जो है आपका एनसीईआरटी है। ठीक है, अब चैप्टर नंबर आपका 2 है। ठीक है, चलिए अब इसमें हम लोग जो है बहुपद चैप्टर है, तो बहुपद में हम लोग को जो है क्या क्या पढ़ना है, पहले उसको बेसिक जानकारी जो है शॉर्टकट में देख लेते हैं। ठीक है, आपको पूरा डिटेल्स जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन आपको जो है इसमें मेन होता है जो आपका एग्जाम में आता है। आपका जो है इसका थ्योरी से कोई मतलब नहीं होता, मगर जो भी आपका थ्योरी से मतलब है उसको हम लोग जो है बहुत ही कम समय में इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे देखिए पहला हम लोग का है रैखिक बहुपद। ठीक है, पहला हम लोग क्या है, तो रैखिक बहुपद है। ठीक है, तो रैखिक बहुपद जो है क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक है, देखिए रैखिक बहुपद जो है वैसा बहुपद को कहा जाता है जिसका केवल जो है एक घात होता है। कितना होता है, एक घात। मतलब समझिए ऐसा है, कोई भी बहुपद है अगर उसका एक घात है तो उसको हम लोग जो है रैखिक बहुपद कहेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए एक बहुपद हम लोग को दिया हुआ है। ठीक है, 4x + के 5। ठीक है, ये एक बहुपद है। तो ये कैसा बहुपद है, तो यहाँ पे x लिखा हुआ है तो इसका पावर जो है कुछ भी नहीं है, तो कुछ नहीं तो मतलब कितना है, एक है। तो एक यहाँ पर ये है, तो ये समझिए आपका रैखिक बहुपद है। ठीक है, इसी पर से एक एग्जाम्पल आपका अब है 9x + के 6। ठीक है, यहाँ पे भी आपका पावर कुछ नहीं तो मतलब एक है। ठीक है, तो मान लीजिए ये भी क्या आपका रैखिक बहुपद। ठीक है, ETC मतलब और भी इसी तरह से एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा हम लोग को जो है द्विघात बहुपद है। ठीक है, क्या है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, तो वैसा बहुपद जिसका घात जो है 2 होता है। ठीक है, वैसा बहुपद जिसका घात 2 होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसे, द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, जिसका एग्जांपल देख लीजिए 2x² + 4x + के 6। ठीक है, देखिए जिसका घात जो है कितना होता है, 2। तो यहाँ पे देखिए 2 आपका घात है, यहाँ पे देखिएगा तो 2 घात है। ठीक है, तो इसलिए जो है ये कैसा बहुपद हो जाएगा, तो द्विघात बहुपद हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल इसका वो है 9x² + 6x + के 4। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका पावर कितना है, तो 2 है, इसलिए क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। ठीक है, ETC मतलब और भी इसी तरह से एग्जाम्पल आपका हो सकता है। ठीक है, चलिए तीसरा हम लोग देखिएगा, तीसरा हम लोग का है त्रिघात बहुपद। ठीक है, त्रिघात बहुपद। त्रिघात मतलब क्या होता है, 3। ठीक है, त्रि मतलब कितना होता है, 3, और घात मतलब पावर। ठीक है, मतलब वैसा बहुपद है जिसका घात 3 हो। कितना हो, 3 हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग जो है त्रिघात बहुपद कहेंगे। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद कहेंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल देखिए कुछ इस प्रकार से है कि 3x³ + 4x² + 6x + के 9। ठीक है, आपको देखिए यहाँ पे 2 भी है, बाकी आपको 2 को नहीं देखना है, स्टार्टिंग पावर देखना है और सबसे बड़ा पावर देखना है। ठीक है, तो देखिए सबसे बड़ा पावर क्या है, 3 है, तो इसीलिए ये बहुपद जो होगा ये कैसा बहुपद होगा, त्रिघात बहुपद होगा। ठीक है, कभी कभी जो ये 3 वाला पावर जो है बीच में भी कभी कभी लिख देता है। ठीक है, मगर आपको इसमें देखना है कि जो भी बहुपद है उसमें हाईएस्ट पावर जो है कितना है। ठीक है, मान लीजिए 3 रहेगा तो आपको त्रिघात हो जाएगा, और हाईएस्ट पावर जो है आपका 2 रहेगा तो द्विघात बहुपद हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से पहचान हम लोग कर भी सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग का देखिए कुछ शर्त है, इसको बारे में भी जान लेते हैं जो कि आपका इस चैप्टर में जो है काम आने वाला है। ठीक है, जैसे शर्त क्या है, यहाँ पे देखिएगा बोल रहा है अगर द्विघात बहुपद है। ठीक है, अगर हम लोग का द्विघात बहुपद दिया रहेगा तब उसका जो है द्विघात बहुपद है, पहले एक एग्जाम्पल आप समझिएगा, यहाँ पे थोड़ा ऊपर आ जाइए हम लोग। देखिए आपका जो है पहला में था रैखिक बहुपद। ठीक है, तो रैखिक बहुपद का जो है शून्यक अगर पूछेगा, यहाँ पे 1 मिनट समझिएगा कि अगर रैखिक बहुपद का शून्यक पूछेगा, ठीक है, क्या पूछेगा, शून्यक, तो रैखिक बहुपद का अगर शून्यक पूछेगा कि शून्यक की संख्या कितना होता है रैखिक बहुपद का, तो आपको 1 होता है। कितना होता है, तो 1 होता है। ठीक है, इस बात को भी याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, दूसरा हम लोग का है द्विघात बहुपद। ठीक है, तो द्विघात बहुपद का शून्यक अगर पूछेगा, क्या पूछेगा, शून्यक। ठीक है, तो द्विघात बहुपद का शून्यक अगर पूछेगा तो आपका 2 होता है। कितना होता है, तो 2 होता है। ठीक है, द्विघात बहुपद का शून्य कितना होता है, तो 2 होता है। अगर त्रिघात के पूछेगा तो इसका शून्य कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, इसी पर से आप इसको जो है समझिएगा।
अभी जो है आपका समझ में आएगा पूरी अच्छी तरह से, ठीक है। देखिए अगर बोला द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद के शून्य क्या होगा, 2 होगा। तो वही बोल रहा पहला जो है शून्यकों का अगर योग बोलेगा, आगे तो आपको बहुपद पहचानना है कि कौन सा बहुपद है, द्विघातीय, त्रिघातीय, एक जो है रेखीय बहुपद है, ठीक है। तो आप पहचान लीजिएगा, तो आसानी से पहचान लीजिएगा। जिसका पावर 2 होगा वो द्विघात बहुपद हो गया, और जिसका पावर 3 होगा वो त्रिघात बहुपद हो जाएगा, ठीक है। और जिसका पावर कुछ भी नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से अगर बहुपद रहता है तो उसका शून्य ज्ञात करने के लिए, शून्यांकों का योग ज्ञात करने के लिए आपको सूत्र लगाना है अल्फा प्लस बीटा। इसको पढ़ते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी बटे ए, ठीक है। उसका योग ज्ञात करने के लिए माइनस बी बटे ए आपको सूत्र लगा देना है, ठीक है। चलिए आगे है, इसमें द्विघात बहुपद तो 2 शून्यक होता है, ठीक है। पहला शून्यक आपका ये हो जाएगा और दूसरा शून्यक आपका हो जाएगा शून्यांकों का गुणनफल। एक बार आपको जोड़ निकालना है उसका, और एक बार उसका जो है गुणनफल मतलब गुना करके ज्ञात करना है, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, सी बटे ए, ठीक है। तो ये आपका दूसरा शून्यक ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए आपका द्विघात बहुपद नहीं है, मान लीजिए आपका त्रिघात बहुपद है, ठीक है। त्रिघात बहुपद है, तो त्रिघात बहुपद है तो आपको जो है इसमें 3 शून्यक होते हैं, ठीक है। तो पहला शून्यक आपको ज्ञात करने के लिए शून्यांकों का योग, मतलब तीनों शून्यकों को पहले जोड़ना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या फार्मूला आता है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटे ए। और एक दूसरा शून्यंक हो गया आपका शून्यंकों का गुणनफल, अल्फा बीटा गामा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस डी बटे ए, ठीक है। तो एक शून्यंक ये हो गया, दूसरा शून्यंक आपका ये हो गया, ठीक है। और तीसरा शून्यंक आपका जो है इस प्रकार से ज्ञात होता है, देखिएगा। तीसरा शून्यंक आपको ज्ञात करने के लिए है कि दोनों शून्यंकों का गुना करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ठीक है। ये तीनों का जो है गुना कर करके, मतलब 2 शून्यंक को एक साथ गुना कर करके आपको जोड़ दीजिएगा। तो इसका जो है आपका सी बटे ए लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका तीसरा शून्यंक आपका हो जाएगा, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं 2 शून्यंकों का गुणनफल का योग, सी बटे ए होता है, ठीक है। तो आपका जो है जितना भी आपका बहुपद का जो बेसिक फार्मूला है और इसको पहचानने का जो नियम है वो हम लोग जो है इसमें कवर कर चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन जो है किस प्रकार से बनाया जाता है, ठीक है। चलिए देखिए आपका प्रश्न वाली 2.2 है हम लोग को, इसमें देखिए क्या बोल रहा है इसे, इसी चैप्टर को हम लोग जो है इस वीडियो में सोल्व करेंगे। देखिए आपका जो है क्या प्रश्न बोल रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको जो बहुपद दिया गया है इसको आपको शून्य ज्ञात करना है, ठीक है। अब ये शून्य आएगा, इसको शून्यांकों और गुणांकों के बीच में जो इसके संबंध की भी सत्यता के जांच करना, ठीक है। चलिए प्रश्न जो है देखने में आपका जो है कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, बाकी जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से आपका समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न हम लोग जो उठा लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस के 8 को, ठीक है। तो देखिए हम लोग प्रश्न यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिख लिए इसको, ठीक है। पहले शून्यंक आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो शून्य क्या होता है पहले इसको बात को समझ लीजिए, ठीक है, कि शून्य क्या होता है, ठीक है। तो मान लीजिए ये 4 है, कि कितना हम लोग का 4 है, तो 4 को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, तो 4 को हम लोग तोड़ सकते हैं 2 गुने 2, मतलब 2 में मतलब इसको क्या कर सकते हैं हम लोग तोड़ सकते हैं, ठीक है। 4 को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, 2 और 2 को तोड़ सकते हैं, क्योंकि 2 दूनी 4 होता है और 2 2 4 होता है, ठीक है। तो तोड़ दिए, तो ये जो 2 आया यही हम लोग का शून्यंक हो गया, ठीक है। 4 को हम लोग और कैसे तोड़ सकते हैं, तो 4 को हम लोग जो है और तोड़ सकते हैं, 3 और 1 में तोड़ सकते हैं, ठीक है। 3 और 1 भी कितना होता है, 4 होता है। तो ये जो है 3 और 1 क्या हुआ, ये हम लोग का शून्यंक हो गया, ठीक है। कुछ इसी प्रकार से आपका जो है इसमें भी आपको करना है, ठीक है। तो आप लोग जो है क्लास 8 में पढ़े होंगे गुणनखंड, ठीक है। क्लास 6 में भी आपका आता है। तो उसी प्रकार से गुणनखंड के माध्यम से हम लोग जो है शून्यंक को ज्ञात करेंगे पहले, ठीक है। देखिए क्या दिया हुआ हम लोग का, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस के 8 दिया हुआ, ठीक है। तो देखिए गुणनखंड का नियम क्या होता है कि फर्स्ट इंटू लास्ट से गुना करते हैं, मतलब जो पहला अंक है और जो हम लोग को लास्ट अंक है ये दोनों में आपस में जो है गुना किया जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट में देखो कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं तो क्या 1 है, और लास्ट में हम लोग क्या 8 है, ठीक है। तो 1 को गुना करेंगे 8 से तो क्या आ जाएगा हम लोग का 8 आ जाएगा, ठीक है। अब 8 को हम लोग जो है तोड़ेंगे LCM तो कितना बार टूट जाएगा, 2 चौके 8, फिर टूटेंगे 2 दूनी 4, अब तो नहीं टूटेगा हम लोग का। तो ये 2 और 2 आया है, इससे हम लोग को कितना लिखाना है 2, बीच में जो हम लोग का अंक लिखा हुआ है इसके बराबर करना है। जो हम लोग कैल्शियम तोड़ने के बाद जो अंक आएगा इससे हम लोग को जोड़ घटाव गुणा जो भी करना है आप करिए इसके साथ है,
मगर आपको बीच में जो अंक है इसके बराबर आपको करना होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 दूनी 4 और 4 में से 2 घटा दीजिए। ठीक है, 4 में से 2 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 2, और 2 है आपका बीच में कि नहीं है तो है, और 4 का पढ़ेंगे, 4 का पढ़े 2 बार तो 4 दूनी 8 है, तो ये वाला 8 भी हम लोग का आ जाएगा। ठीक है, तो गुणनखंड कुछ इस प्रकार से नियम होते हैं। ठीक है, चलिए अब इसी को हम लोग देखते हैं। जैसे हम लोग को दिया हुआ एक्स स्क्वायर, अब इसको जो है हम लोग 4 में से 2 को घटाएंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग 2 को लिख लेते हैं, 2x माइनस यहाँ पर ही है तो आपको माइनस होना चाहिए। ठीक है, तो माइनस जो है बड़ा संख्या को माइनस में लिखिए और इसको प्लस में कर दीजिए। ठीक है, ताकि बड़का में से छोड़कर घटाएंगे तो 4 में से 2 गया तो 2 हो जाएगा, ये माइनस है तो बड़का माइनस में रहेगा तब ना इसका चिन्ह जो है माइनस रहेगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ माइनस में क्या आपका 8 है। अब देखिए आपको जो है शुरू से बराबर करके चलना है 0। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा, अब यहाँ से देखिएगा ये इसके साथ जोड़ा लगा दीजिए और ये जो इसके साथ है जोड़ा लगा दीजिए। ठीक है, अब यहाँ से देखिए दोनों में क्या कॉमन है, इस दोनों में देखना आपको। ठीक है, इस दोनों में क्या कॉमन है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ क्या है 2x है, तो देखिएगा तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 तो नहीं है, ये तो पावर में 2 है। ठीक है, इस पर मतलब ध्यान नहीं देना है, ये तो पावर में आपका है। ठीक है, तो देखिए दोनों में x जो है कॉमन है, मतलब इसमें भी x है इसमें भी x है। ठीक है, तो x जो हम लोग का कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 2x स्क्वायर है, मतलब x स्क्वायर है, मतलब 2 था तो एगो निकल गया तो एगो यहाँ तो बच जाएगा, तो यहाँ पर x हो गया, ये प्लस है तो प्लस, यहाँ से x निकल गया तो कितना बच गया 2 बच गया, ये 2 हो गया, ये माइनस है तो माइनस। अब इस दोनों में देखिए, अब इस दोनों में देखिए क्या कॉमन है। ठीक है, तो इस दोनों में क्या कॉमन है, तो इसमें 4 है, इसमें भी 4 होगा, क्योंकि 4 का पढ़ा में 8 आता है, इसलिए 4 इसमें भी है। ठीक है, तो 4 यहाँ से कॉमन हो जाएगा, तो क्या बच गया 4 यहाँ से यहाँ आ गया, तो क्या बच गया 1 से, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अभी 4 दूनी 8 मतलब 2 बार में। ठीक है, बराबर में क्या हो गया 0। तो देखिए गुणनखंड का नियम क्या कहता है कि आपका जो ब्रैकेट का जो मान होता है दोनों अगर बराबर है तो समझिए आपका गुणनखंड जो है सही दिशा में जा रहा है या फिर सही बना रहे हैं आप। ठीक है, ये इंडिकेट करता है आपका। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये दोनों ब्रैकेट में है, उसको जो एक बार लिख देंगे, दोनों में से कोई एक को लिखना है। ठीक है, और बाकी जो खुले जगह में इसको लिख लेना, जैसे 1 से ये माइनस में आपका 4 है तो इसको लिख दिए। ठीक है, इसको भी ब्रैकेट लगा देंगे, ये दोनों ब्रैकेट में से कोई एक को लिखना है, दोनों को नहीं लिखना आपको, दोनों में से कोई एक को लिखना है। ठीक है, तो x + 2 ये क्या हो जाएगा बराबर के 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग को जो है शून्य ज्ञात करना है तो क्या करना पड़ेगा, x - 4 है ये बराबर के कर देंगे 0। ठीक है, अब एक जो है इसको भी कर देंगे, x + 2 को इसको भी बराबर के 0 कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से x और देखिए ये माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में। ठीक है, अब ये x है, ये प्लस में 2 है, बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस के 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को देखिए 2 शून्य का आ गया, एगो 4 आ गया और ये आपका जो है एक माइनस के 2 आ गया। ठीक है, तो देखिए ये बहुपद कौन सा है, तो ये बहुपद हम लोग का द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद का शून्य कै गो होता है, तो 2 गो होता है, तो 2 गो शून्य का हम लोग को आ गया कि नहीं आ गया, 1 और 1 2। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए इसलिए शून्य के, इसलिए शून्यांक लिख दीजिए या शून्य के लिख दीजिए, कितना हो गया 4 और माइनस के 2। ठीक है, तो ये हम लोग का शून्य तो ज्ञात हो गया, तो एक आंसर तो आपका ये हो गया, मगर साथ में बोला था आपको जांच करने के लिए भी। ठीक है, कि ये जो है आपका सही है कि गलत है। ठीक है, तब इसको हम लोग जो है जांच करते हैं कि ये बात जो है सही है कि गलत है। ठीक है, चलिए अभी इसको जो है हम लोग जांच करते हैं। 1 मिनट आपका जो है यहाँ पे आपको जांच करना है। अब यहाँ पे जांच लिख दिया हम लोग। ठीक है, तो देखिए 2 शून्य का आ गया है, तो द्विघात बहुपद है आपका। ठीक है, तो इसको जांच भी जो है 2 बार आपका होगा। ठीक है, जितना शून्य रहेगा उतना ही बार आपको जांच करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए पहला जांच हम लोग करेंगे शून्यांकों का योग बराबर। ठीक है, जैसे जैसे कर रहे हैं वैसे वैसे आपको जो है करना है। ठीक है, पहला हम लोग क्या जाँच करना है, शून्यांकों का योग या योगफल। ठीक है, योग बोलिए या योगफल बोलिए। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ होता है। तो c/a नहीं 1 मिनट -b/a होता है। ठीक है, क्या फार्मूला होता है, तो -b/a होता है। ठीक है, शून्यांकों का योगफल बराबर क्या होता है -b/a। ठीक है, शून्यांकों का योगफल क्या होता है -b/a। फार्मूला कैसे होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक है, तो पहला शून्यांक हम लोग का अल्फा का मान करता है, दूसरा का शून्यांक जो हम लोग को बीटा का मान होता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को यहाँ पे ध्यान में रखना आपको। ठीक है, अब यहाँ से देखिए अल्फा का मान कितना आपका 4 है, ये प्लस बीटा का मान कितना आपका -2 है। फार्मूला लगा दीजिए -b/a। तो b कौन होगा आपका, यहाँ पे आपका b काम करेगा। देखिएगा ध्यान से, 1 मिनट यहाँ पे देखिए आपका वीडियो जो है कुछ धुंधलापन हो रहा है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। ये आपका जो शुरू में है आपका, ये आपका जो 1 है ये आपका a का मान हुआ, और ये 2 जो है आपका b का मान हुआ, और 8 जो है आपका c का मान हुआ। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पे लिख देते हैं आपका कि a का मान जो है आपका 1 हो गया,
ठीक है। 1 मिनट, क्या हो रहा है मोबाइल को। ए बराबर आपका 1 हो गया, बी बराबर आपका जो है -2 हो गया, और सी बराबर आपका जो है -8 हो गया। ठीक है, यहाँ से आप लिख लीजिए। ठीक है, ये आपका ए का मान हुआ, ये आपका बी का मान हुआ, ये आपका सी का मान हुआ। ठीक है, यही बात को आपको यहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, -b/a, तो b कितना आपका देखिएगा तो -2, ये माइनस ऑलरेडी फार्मूला में है आपका, ये -2, तो ये माइनस में हो गया 2 बटे में ए का मान कितना आपका 1 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा ये 4 के 4, ये प्लस ये माइनस क्या हो जाएगा -2, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा बटे में 1। अब घटाइएगा तो क्या होगा, 4 में से 2 गया तो 2, अब 1 को भागा देंगे 2 में तो क्या आएगा 2। ठीक है, तो देखिए दोनों दोनों बराबर आ गया कि नहीं आ गया। जब दोनों दोनों बराबर आ गया तब बोल सकते हैं कि हम लोग जो शून्यक है वो क्या है, बिल्कुल ही सही है। मगर एक जांच आपको और करना पड़ेगा। वो क्या जांच करना पड़ेगा, शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल लिखेंगे, शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, आपको घबराना नहीं है, आराम आराम से जो है आपको चेक करना है। ठीक है, शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, c/a। क्या होता है, c/a। तो शून्यांक हम लोग का कौन कौन है, तो एक आपका जो है 4 है, एक माइनस में 2 है। ठीक है, तो ये दोनों को गुना कर दीजिए, 4 ये -2। अब c/a, तो c का मान देखिए यहाँ से कितना दिया हुआ हम लोग का, c का मान -8 है। ठीक है, तो ये -8 हो गया, और a का मान कितना है देखिएगा तो 1 है, तो आपका 1 हो गया। ठीक है, अब दोनों को गुना कर दीजिए, 4 दूनी 8, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 4 दूनी 8, इधर भी क्या हो जाएगा -8। ठीक है, तो इसमें भी जो है क्या हो गया, दोनों साइड जो आपका मान जो है बराबर आ गया। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि अतः जो हम लोग का शून्यक का जो मान होगा, अतः शून्यांक का जो मान होगा, शून्यांक का जो मान होगा वो कितना होगा, 4 हो जाएगा और -2 है। ठीक है, यही हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, ऐसा ही आपको पूरा प्रश्न को बनाना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको जो बहुत ही अच्छा लगा होगा ये सेशन। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।